कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, आरती गाते हैं, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी बात। लेकिन मंदिर में गाते हैं तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा। मंदिर से बाहर निकल के कहते हैं गाड़ी कहाँ गई है मेरी, चप्पल हेरा गई है मेरी, लुगाई भग गई है मेरी। बताओ बताओ कितने उल्टे हो तुम लोग। हमें बड़ी हंसी आती है। अंदर मंदिर में कह रहे हैं सब तेरा, बाहर पूछो ये मकान किसका है, मेरा। अंदर कह रहे तेरा, बाहर मेरा। इसीलिए तो तुम पे कृपा नहीं होता। हम गए मुंबई में एक हमारा चेला है, बहुत बड़ा बंगला बना रखा, कोठी बना रखी। हमें ले गया, बोले गुरुजी चरण धर दो। हमने कहा हम तो फ्री है, चलो। हम गए, हमने पूछा ये मकान किसका है, बोले गुरुजी आपका ही है। तो हमने कहा तुम क्या कर रहे हैं। जब हमारा है तो तुम क्या कर रहे। वो दिन है कि आज का दिन है, आज तक उसने ये नहीं बोला है कि आपका ही है। और हमको एक प्रयागराज का लड़का मिला। हम कहा क्यों, तुम अपने बाप को गाली क्यों दे रहे थे कल, अपने पिताजी को गाली क्यों दे रहे थे, शर्म नहीं आती है। अरे बोले हमारा बोले गुरुजी हमारा बाप झूठ बोलता है। हम कहा क्या झूठ बोला। बोले गुरुजी पहले हमें बताया कि ये हमारा बाप है, लेकिन हम जब स्कूल में गए तो मास्टर ने पूछा हमारे पिता से कि किसका बेटा है, तो हमारा बाप कह रहा था आपका ही बेटा है। तो बोले हमें बड़ा बुरा लगा, क्योंकि हमारा तो यही मानना था कि ये हमारा। अरे हम कहे पागल हो, ये सब व्यवहार की बातें हैं, व्यवहार की बातें, व्यवहार की बातें। तो हम लोग बताओ तो कितने विचित्र, भगवान को भी धोखा देते। मंदिर में गाते हैं तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, प्रभु जी सब कुछ है तेरा। अब हमें लगता है आरती दूसरी होनी चाहिए। पूछो कैसी, ऐसी तन मन धन जो कुछ है प्रभु सब कुछ है मेरा, स्वामी सब पड़ोसी का भी है मेरा, मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। अरे भैया हम भगवान के सामने जाएं तो एक ही मुख लेके जाएं, दो नहीं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तो चलते फिरते उठते गाते रोते सोते हंसते। अगर कोई पूछे ये तन किसका, कह दो राम जी का। ये मन किसका, कह दो राम जी का। ये घर किसका, कह दो राम जी का। ये जीवन किसका, कह दो ये राम जी का। है? इस भाव को ही भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो 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 बोलो। श्रेष्ठ भक्ति यही है कि तुम भगवान के हो जाओ, भगवान तुम्हारे हो जावे। तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जावे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा एक बात और, अब आज अंतिम दिन है, अब बोल देनी चाहिए। हम लोग रुक जा ठटरी के बरे, या यहीं आके तू कथा कर ले, आजा। हम 4 घंटा से अपनों गलो बजा रहे थे, बीच बीच में उसे लुक लुक कर रहा है। रुक जा, बैठ जा। सुन, कहां को है, कहां का है, और कहे हम ते बता कहां का है? कोसाम्बी है, महंगा महंगा, हाँ महंगा। अब कहीं मूलाई पे बैठे का। हाँ क्या बता रहे थे हम, कहाँ थे हम? अरे हम भूल गए कहाँ थे। हाँ? एक बात, एक चैप्टर पूरा हो गया था, नया चैप्टर बता रहे थे ना। हाँ सुनो, दान पे बता रहे थे। अरे रोको तो, जो आगे के लोगों मुंह सर चंदा खड़ो होगा।
आ गई ध्यान? हाँ, सीताराम। आ गई ध्यान, आ गई। सुनो, हम लोग इतने उल्लू हैं, पूछो कितने? पूछो कितने? हम लोग दान छपा कर देते हैं और पाप छिपकर करती है। दान छपा कर देते हैं पेपर में और पाप छिपकर करते हैं। तो दान जो देखता है कुछ अंश उसके पास चला जाता है, और पाप फुल शॉर्ट रेंज में 100 की स्पीड में तुम्हारे ही पास बना रहता है। हाँ, अच्छा, अब दान पे, हाँ, पंखा ना याद आ गई। चलो दान पे सुनो। महाराज जी, हमारे बागेश्वर धाम में एक आदमी ने पंखा दान दिया। पंखा 1100 रुपया का। पूरा सुनना, दान तो दान होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1100 का हो या 100 का। 1100 का सीलिंग फैन दिया, 3 पंखी वाला, और तीनों पंखियों में 3 पीढ़ियों का नाम लिख दिया। एक पंखी पे लिखा राम जी भाई, दूसरे पर पूज्य पिताजी श्याम जी भाई, और तीसरी पंखी पर पूज्य दादाजी नाम जी भाई। बताओ, 1100 में तीनों पीढ़ियां घूम रही हमारे आश्रम में। और हम जब बटन दबाइए, हम भी इतने खतरनाक हैं, वही पंखा चलत रहा था। आज तक हमने बंद नहीं करवा, चटक नहीं दबा, राम जी श्याम जी नान जी, 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 राम जी। जब लाइट चली जाए तब राम जी श्याम जी नान जी, राम जी श्याम जी ना, राम जी श्याम जी ना, राम जी श्याम, राम जी श्याम जी नान जी। बताओ, 1100 में 3 पीढ़ियां घूम रहे। अच्छा, इसको भी दान कहते हैं। और तो ठीक है, हम कई बार तीर्थों में जाते हैं, सीढ़ियों पे पूरे खानदान के नाम लिख देते हैं। हमारे यहाँ एक सज्जन ने पत्थर लगवाया, मंदिर, बागेश्वर धाम का मंदिर है, अभी नहीं, बहुत पुरानी बात है, अब तो मंदिर बनने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाए तो नजारा क्या होगा। गाओ, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी महाराज पत्तों में छिप करके माता जानकी जी को राम कथा सुनाते हैं, और कितना अच्छा संकेत है। वक्ता छिपा है पर वक्तव्य छपा है। वक्ता छिपा है, वक्तव्य छपा है। यही होना चाहिए। कथा वक्ता को छिपना चाहिए, भगवान को छपना चाहिए। यही सूत्र है। भक्त को छिपना चाहिए, भगवान को छपना चाहिए। पर वर्तमान में भगवान छिप रहे, भगत छप रहे पेपरों में। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है, हनुमान जी के चरित्र से सीखो। हनुमान जी स्वयं छिपते हैं, भगवान को छपते हैं, भगवान हृदय में छपते हैं। आहा, दूसरी बात और, हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ रहे। भगवान वनवास की लीला माता कैकेयी के कहने पर, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम तपस्वियों का वेश बनाकर 14 साल वनवास के लिए राम जी आए। माता जानकी का हरण होता है पंचवटी से। राम जी माता जानकी जी को खोज रहे, तो किसी ने तर्क किया, क्या भगवान भी खोजते हैं? अरे, भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है।
पर भगवान नर लीला कर रहे हैं तो लीला तो पूरी मनुष्यों जैसी ही करेंगे, हैं? रामलीला के मंच पर बाप और बेटा, बाप रावण बन जाए, बेटा राम बन जाए, तो क्या जो है ये थोड़ी होगा कि धनुष बांधने की बारी आवे तो कहते पिताजी अब नहीं मारेंगे। अरे रामलीला का मंच है, बाप रावण है, बेटा राम है, अब चाहे जो होवे बाप बेटा भले ही रहो, पर्दा के पीछे चाहे जो कर लो, पर मंच के सामने तो नाटक राम रावण जैसा ही करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। वैसे ही राम जी नारायण हैं पर नर लीला कर रहे, तो कर क्या रहे? ये खग मृग ही मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। राम जी खोज रहे जानकी जी को, रो रहे। अच्छा एक और कारण है, एक जने हमसे पूछ रहे थे बताओ कोई पत्नी लापता हो जाए तो इतना रोता है? हम कहीं आज के तो नहीं रोते हैं, पुराने जमाने के रहे तो ठीक थे, अब आज के तो अब तुम्हें जल्दी तो नहीं है। हमें एक बात याद आ गई, कहो तो सुना है। एक बार एक आदमी की पत्नी मर गई, यहीं प्रयागराज का था वो, और उसकी पत्नी मर गई तो खूब भीड़ जा रही थी। अच्छा भीड़ जा रही थी, पर एक आदमी लखनऊ का चला जा रहा था, उसने देखा कोई बड़ा आदमी मर गया है, इतनी भीड़ है, तो उसने एक आदमी को रोक के पूछा ये बताओ कौन मर गया? बोला हमें नहीं है पता, आगे वाले से पूछो। बेचारा आगे वाले से पूछने लगा, ए भैया ए राम नाम सत्य, तो बाद में बोलना, राम नाम सत्य है तो ठीक है, ये बता इतनी भीड़ क्यों है, ये मर कौन गया है? वो भी बोला हमें नहीं है पता, आगे वाले से पूछो। इसका दिमाग खराब के बड़े उल्लू लोग हैं। राम नाम सत्य है, सफेद कपड़ा पहने जा रहे हैं, और बताओ ये पता नहीं है कि मर कौन गया। अब आगे वाले से फिर पूछा, ए भैया रुक रुक, कहां जा रहे हो? है तुम्हें दिख नहीं रहा, शमशान यात्रा में जा रहे, कौन मर गया? हमें नहीं पता, आगे वाले से पूछो। इसका दिमाग खराब हो गया यार, तुम लोग पागल हो का? सब जा रहे, पता किसी को नहीं है। तो किसी ने सलाह दी